हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काटर जोड़, और काटर जोड़ में मैं उसके टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू आपको असेंबल करना बताऊंगा। ये काटर जोड़ कैसे असेंबल होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मेरा लेक्चर आप ध्यान से देखिए। मैं आपको काटर जोड़ बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, काटर जोड़ के विभिन्न भागों को समुच्चय कर निम्नलिखित दृश्य बनाइए, यानी इनको हमें असेंबल करना है। असेंबल करके हमें निम्नलिखित दृश्य बनाने हैं। ये कौन कौन से हैं? 3 दृश्य यहाँ पर बनाने हैं हमें। नंबर 1, अर्ध परिच्छेदित सम्मुख दृश्य है, यानी फ्रंट व्यू हमें बनाना है, लेकिन ये हाफ सेक्शनल बनाना है हमें। दूसरा है अनुविच्छेद बनाना है, यानी टॉप व्यू बनाना है, और पार्श्व दृश्य बनाना है, और साइड व्यू बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर 3 फिगर दी गई हैं। नंबर 1 ये फिगर नंबर 1 है, नंबर 2 पर ये फिगर दी गई है, नंबर 3 पर ये दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डायमेंशन दी गई है, इसमें साइड में देख सकते हैं F64 लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन को, या नीचे देख सकते हैं आप F54। ये डायमेंशन F लिखा हुआ है, ये F नहीं है, ये बल्कि क्या है, F नहीं है, ये फाई है। फाई का मतलब होता है कि ये जो डायमेंशन है यहाँ पर, इसका जो सिरा है ये गोल है। तो आप जहाँ पर भी ये फाई या एफ सिंबल बना देखोगे, इसका मतलब है कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल है, एरिया है, वो गोल होता है। एफ का मतलब या फाई का मतलब क्या होगा कि अगर हम इससे साइड से देखें तो वो गोल दिखाई देगा। ये हमें फ्रंट व्यू दिखाया गया है, सभी सेक्शनल व्यूज़ का सभी व्यूज़ दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो इनका हमें फ्रंट व्यू दिखाया गया है, और अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो ये हमें गोल शेप में दिखाई देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप आपको अगले पोर्शन में बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे, हाफ सेक्शनल व्यू। यहाँ पर इसने कहा है हाफ सेक्शनल व्यू, केवल 1 पोर्शन का। या जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तब हमें उसका हाफ सेक्शनल व्यू बनाना है। हाफ सेक्शनल व्यू कैसा होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक कंपोनेंट रखा हुआ है, ये आप कंपोनेंट देख सकते हो। इस कंपोनेंट में आप यहाँ पर देख रहे हो कटिंग प्लेन बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने इसका 1/4 पार्ट काट दिया है। यहाँ पर जो ये कंपोनेंट रखा है, इसका 1/4 पार्ट हमने काटा है, काट कर हमने ये पार्ट अलग कर दिया, तो हमें ये सेक्शन मिलेगा। जब हम इसे इस साइड से देखेंगे तो हमें ये सामने से इस तरह का दिखाई देगा, यानी ये हो गया इसका हाफ सेक्शन। अगर हम इसे पूरा का पूरा काट देते हैं, यानी हाफ काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फुल सेक्शन। ये दोनों तरफ से हैचिंग दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, हाफ सेक्शन में केवल 1 साइड से हैचिंग दिखाई गई है, ये वाली, और एक साइड इसकी हैचिंग नहीं है। तो जब ये कहता है हाफ सेक्शन, तो हम करते हैं 1/4 कटिंग करते हैं। जब ये कहेगा फुल सेक्शन, तो हम आधा काटेंगे, जिससे क्या होगा, हमें दोनों सेक्शन में यानी दोनों साइड्स में हैचिंग दिखाई देगी। ये इसे बोलते हैं हैचिंग, और ये 45 डिग्री पर की जाती है। और ये जो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, ये इसका टॉप व्यू है। जब हम इस कटे हुए पीस को ऊपर से देखेंगे तो हमें ये इस तरह का दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा आप यहाँ पर ये फिगर है, इसे देख सकते हो। ऊपर से देखने पर बीच वाला जो सिरा है ये गोल दिखाई दे रहा है, साइड वाले जो गोल पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बनाते हैं कोटर जॉइंट। पहले मैं आपको कोटर जॉइंट का जो मैंने अलग अलग पार्ट बनाया हुआ है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो, मैंने एक फिगर यहाँ पर आपको दिखाई है। ये वाली जो फिगर देख रहे हो आप, ये एक शाफ्ट है। अगर हम इसे साइड से देखेंगे, यहाँ पर ये साइड से मैंने इसका व्यू बनाया है। अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो हमें ये शाफ्ट कैसी दिखाई देगी, इसके लिए हमें व्यू बनाना है। तो और इस शाफ्ट का मैंने जो डायमीटर लिया है, जैसे मैंने 5 बताया था, 5 किसको डिनोट करता है, डायमीटर को। तो ये हमने राउंड शेप एक शाफ्ट ली है, जिसका डायमीटर हमने 540 लिया है, यानी 5 का मतलब होता है डायमीटर। तो इसका जो साइड व्यू बनेगा, अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके प्रोजेक्शन डाल लेते हैं। नीचे से एक ही साइड से प्रोजेक्शन डाल लेते हैं तो भी हमें इसका डायमीटर बना सकते हैं। तो हम एक साइड से इसका जो है प्रोजेक्शन डाल लेते हैं। और अब मैं ये प्रकार में पेंसिल लगा लेता हूँ। चलिए, प्रकार में पेंसिल को सेट करने के बाद ये ध्यान रखना है, इसकी नोक दोनों आगे से मिली रहें, और एक बार सेंटर पर टिकाने के बाद आप पेंसिल को पकड़ के राउंड कर दीजिए।
पेंसिल को घुमाने से क्या होता है कि जो प्रेशर है आपका वो पेंसिल पॉइंट पर रहता है, ना कि सेंटर पर, और इसके हिलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। ये इसका साइड व्यू मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब इसका साइड व्यू यहाँ पर ये बन गया है, ये राउंड दिखेगी। अगर मैं साइड से देखूँगा तो ये इस तरह से दिखाई देगी। अब हम इसका जो होता है टॉप व्यू बना लें। कोई भी शाफ्ट होगी, अगर हम उसे टॉप से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी। ये हम देखिए, ये मैं यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ इसको, तो ये टॉप से अगर हम किसी शाफ्ट को देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी। शाफ्ट कैसी होती है, राउंड होती है। मैंने अभी बताया यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, 545 का मतलब ये गोल है शाफ्ट। तो अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो इसकी शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसी शाफ्ट नीचे से दिखेगी, सामने से दिखेगी, वैसे ही ऊपर से दिखेगी। जैसा फ्रंट व्यू होगा ऐसा ही टॉप व्यू होगा। तो ये टॉप व्यू बना लेते हैं, यानी डायामीटर अगर 40 था तो 40 डायामीटर ही शाफ्ट का ऊपर से देखने पर हमें दिखाई देगा। तो जैसे नीचे से दिखाई देगी ऐसे ही हम इसे ऊपर से देखेंगे, यानी शाफ्ट को देखने में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर एक कोटर दिया हुआ है। कोटर का अगर हम साइड व्यू देखें तो वो कैसा बना दिखाई देगा हमें, आप यहाँ देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रोजेक्शन खींच लेते हैं, और ये यहाँ पर मैंने इसकी थिकनेस को खींच लिया। थिकनेस कहाँ पर दी गई है इसकी, आप देख सकते हैं। ये मैं इसके प्रोजेक्शन डाल दिए हैं। इसके प्रोजेक्शन डालकर साइड से ये इसका साइड व्यू है। यहाँ पर देखिए इसकी थिकनेस 8 mm है, तो 8 mm की थिकनेस मैंने साइड से काट ली है। इसका साइड व्यू मैंने बनाया है। इसी तरह से आप इसका, चलिए, ये मैंने तीनों भाग जो हैं, जो हमारे कंपोनेंट दिए गए थे, तीनों भागों को अलग अलग बनाया हुआ है केवल आपको समझाने के लिए। इन्हें कैसे असेंबल करना है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी ड्राइंग शीट पर ये आउटर डायमीटर के अकॉर्डिंग जो डायमीटर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये एक सिंगल पार्ट्स ये बनाना है। ये डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर है, ये डायमीटर लेंथ है, और लेंथ जितनी दी गई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक पार्ट्स बनाएंगे। और फिर इसके बाद इसी के अंदर हमें बनाना है दूसरा वाला पार्ट जो भी डायमेंशन दी गई है, और ये दूसरा पार्ट इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसकी डायमेंशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। साइड में ये यहाँ पर गैप दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये शाफ्ट पूरी अंदर नहीं जा पाती, इसके सिरे पर कॉलर है। अब इसमें खांचा बना हुआ है, शाफ्ट में दोनों में खांचा है, तो इसके ऊपर से हम कोटर डाल देते हैं। ये कोटर एक्सिस से आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे रहेगा, क्योंकि कोटर की जो लेंथ है इसमें टेपर होता है। ये नीचे से 26 mm है और ऊपर से 34 है। तो ये क्योंकि जो खांचा है वो 30 mm का है, तो ये जो कोटर है इसमें पूरा नहीं जा पाएगा, और इस तरह से हमें ये इसकी असेंबली दिखाई देगी। अब हम ये देखते हैं कि इसका टॉप कैसे दिखाई देगा। टॉप में हमें ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर का हमें फ्रंट व्यू नहीं दिखाई देगा, केवल हमें क्या दिखाई देगा, इसका टॉप ही दिखाई देगा। ये सारा जो शाफ्ट राउंड है, तो राउंड फिगर में टॉप व्यू में राउंड ही दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर से ये हमें क्वार्टर का केवल टॉप दिखाई देगा। और जो हमने डायमेंशन दिखाई है ये राउंड है, राउंड शेप है, और सारी यहाँ पर तो वे राउंड दिखाई देंगी। राउंड की शेप चाहे आप फ्रंट से देखिए चाहे टॉप से देखिए वो राउंड ही दिखाई देंगी। केवल यहाँ पर हमें क्वार्टर का टॉप व्यू दिखाई देगा जो कि 6 mm का है, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप में हमें दिखाई देगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये हमने टॉप व्यू बना दिया है, और इसकी जो डायमेंशन है हमें केवल आउटसाइड की दिखाई देगी। तो ये इस तरह से एक, अब हम तीनों फिगर को असेंबल करेंगे, और असेंबल का ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप ड्राइंग शीट पर सफिशिएंट स्पेस देखकर ये क्रॉस बना लेते हो, जैसा कि हम टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू में बनाते थे। टोटल जो हमारी असेंबली होने के बाद जो फिगर आएगी वो कितना स्पेस लेगी ये एज्यूम करके हम स्पेस ले लेते हैं, और उसके बाद में सेंटर लाइन एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी, ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर हमें ड्रॉ करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो डायमीटर दिख रहा है, यानी एफ का मतलब है डायमीटर, ये 64 है, तो 32 ऊपर लेते हैं सेंटर लाइन से और 32 नीचे लेते हैं,
और ये लाइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, न कि डार्क। अगर हमें रफ करना हो तो उसके मार्क नहीं रहते हैं, इसलिए लाइट लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 25 जो है ये साइड से है लेंथ, 25 मार्क कर लेते हैं, लाइट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है उसके पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो नीचे हमें 25 मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब इसके बाद में ये हमारा एक पोर्शन बन गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर देखते हैं। ये 32 है, जो आप देख सकते हो F32 लिखा हुआ है, तो यानी 16 ऊपर और 16 नीचे करके मार्क कर लेंगे। और ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इंटरनल डायमीटर रहेगा F32 का। अब इसमें इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये 25 के बाद 61 है, तो टोटल लेंथ हम यहाँ पर कट कर लेंगे। टोटल लेंथ यहाँ हम 25 के बाद में इसे मार्क कर लेते हैं। 25 के बाद ये कितना है, 61 है, तो हम 61 यहाँ से मार्क करेंगे इसको। 61 और वहाँ से हम एक नीचे की ओर वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि दोनों लाइनों को मिला देगी। और ये इसका इंटरनल डायमीटर 32 डायमीटर हमारा बन जाता है। अब यहाँ से हम इसका एक और देखते हैं, इसका एक्सटर्नल डायमीटर 44 है, तो 22 नीचे और 22 नीचे, 22 ऊपर 22 नीचे, सेंटर लाइन से आप देख सकते हो 44 दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में F44 लिखा हुआ है। तो ये एक और डायमीटर है, F है तो डायमीटर, F मीन्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, डायमीटर है। तो ये एक और लाइन हमने 44 पर ड्रॉ कर ली है। अभी ये आपको लाइट ही ड्रॉ करनी है, डार्क नहीं करना है, केवल आप समझ ले। और इसकी टोटल लेंथ 81 मैंने ये कट कर ली है और वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा 61 और 20 81 तक हमारा आ गया है। ऊपर देख सकते हो हम 61 और 21 ये कट कर लिया हमने। और इसके बाद जो पोर्शन रह जाता है हमारा वो रहता है 25 का। आप देख सकते हो एक शाफ्ट है जो कटी हुई है, तो 25 का डायमीटर है, ये F है, ये भी 5 यानी तो 12.5 ऊपर 12.5 नीचे काटेंगे और ये शाफ्ट आ जाएगी। लेकिन इस शाफ्ट की जो है ये कटी हुई है, इसे आप कितनी छोटी बना सकते हो, कितनी लंबी बना सकते हो, जितना आपके पास स्पेस हो। और ये कटा हुआ दिखाना है पोर्शन हमें, तो यहाँ से आप इस तरह से एक S टाइप बनाकर ऊपर से इसे क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसकी हैचिंग कर देंगे। ये हमारा एक पोर्शन बन जाता है। उसके बाद हम इसे डार्क कर देंगे, जो हमारी डायमेंशन, जो हमारी जो फिगर बनी है, अब हमें कहीं रफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डार्क कर देंगे। ये डार्क कर दीजिए। अब आप देखते हो फिगर में राउंड कॉर्नर दिखाए हुए हैं, तो ये राउंड कॉर्नर्स जो हैं आप या तो डार्क करने से पहले ही कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे तो आपको कॉर्नर जो है रफ करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले ही कर लेते हैं। जो कर दिया आपने, इसमें हम राउंड कर देते हैं, ये जहाँ जहाँ भी राउंड शेप्स हैं। जब राउंड कर लेंगे उसके बाद उसको हम फिर डार्क कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी कॉर्नर राउंड्स थे, यहाँ पर राउंडनेस की कोई डायमेंशन नहीं दी गई है, तो इसे हम जो है फ्री हैंड ही कर देंगे। नहीं तो इसकी जो है रेडियस दी गई होती है कि इतने रेडियस से ये राउंड है, लेकिन नहीं दी गई है तो हम इसको फ्री हैंड ही कर देंगे। तो हम पूरा जो पोर्शन है उसको जैसा फिगर में दिखाया गया है बस ऐसा ही बनाना है, हमें कोई चेंज नहीं करना है अभी। तो जैसा आपने फिगर में देख रहे हो ऐसा मैंने इसको बना दिया है। अभी हम इसका सेक्शनल व्यू नहीं बना रहे हैं, तो केवल हम इसको जैसा फिगर में दिखाया गया ऐसा बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट यानी यहाँ से ये कट पोर्शन है इसका, तो यहाँ से स्लॉट बना देते हैं जिसमें से हमें क्वार्टर डालना है। तो ये मैंने स्लॉट दिखा दिया। अब हमें इसे सेकंड फिगर ये बनानी है, जैसे आप देख रहे हो इस फिगर को हमें इसके अंदर डालना है, इसके अंदर इंसर्ट कराना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था असेंबल करके, उसी तरह से हमें इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है। इसको इंसर्ट करने के लिए आप देख रहे हो साइड में कॉलर है, तो कॉलर का डायमीटर जो है ज़्यादा है
और ये जो शाफ्ट है 32 है, तो ये तो अंदर चली जाएगी, तो कॉलर बाहर रहेगा। तो सबसे पहले हम बाहर ये कॉलर बना लेते हैं। इसका डायमीटर जो है वो 44 है, तो 22 ऊपर और 22 नीचे मार्क करके। कितनी है इसकी कॉलर की विड्थ? 12 है, तो 12 काट लेते हैं। 12 ऊपर 12 नीचे काट लेते हैं और ये लाइन को मिला देंगे। अब इसके बाद इसका डायमीटर रह जाता है, ये भी कटा हुआ ये जो शाफ्ट है इसका डायमीटर रह जाता है। ये शाफ्ट कटी हुई है, तो आप, मैंने पहले बताया इस शाफ्ट को आप कितना ही लंबी बना सकते हो। तो इसके बाद हम शाफ्ट बनाएंगे। आप ये देख रहे हो कॉलर के बाद जो लेंथ है, ये कॉलर के बाद 89 माइनस 22 इक्वल टू 77, ये 77 है। तो शाफ्ट से पहले हम ये लेंथ को यहाँ पर कट कर लेते हैं। शाफ्ट बनाने से पहले ये टोटल 77 मैंने मार्क कर ली, और इसके बाद यहाँ पर ये कुछ स्पेस बच जाता है। ये अंदर मैंने शाफ्ट की टोटल लेंथ 77 आप देख सकते हो। ऊपर 12 के बाद 89 है, 89 से मैंने 89 से 12 को माइनस किया, ये 77 ड्रॉ कर ली है। तो इसके बाद में ये स्पेस बच जाएगा इस तरह से। अब हम जो डायमीटर है उसे ड्रॉ कर लेते हैं शाफ्ट का। ये 25 है, तो 12.5 नीचे 12.5 ऊपर मार्क कर लेते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसकी लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो, क्योंकि ये कटा हुआ पोर्शन है। तो कटे हुए पोर्शन को कैसे दिखाते हैं आप, ये मैंने अभी आपको बताया था। इन दोनों को मिला के कटा हुआ पोर्शन हम दिखा देते हैं। एक एस टाइप बनाना है आपको, ऊपर से लाकर नीचे की ओर ऐसे मोड़ देंगे और फिर इसको हैचिंग कर देंगे। ये शाफ्ट कटी हुई दिखाई देगी है। अब हमें क्या करना है, इसमें की डालनी है, यानी क्वार्टर डालना है। क्वार्टर को आप देख सकते हो, इसकी एक साइड जो है वो सीधी स्ट्रेट है और एक साइड टेपर है। तो नीचे से 26 है ये, और ऊपर से 34 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लेंथ 10 mm है, 10 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे करके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि जो यहाँ पर जो हमने स्लॉट लिया था वो 30 mm की विड्थ का था, तो ये पूरा का पूरी क्वार्टर जो है इसके नीचे नहीं निकल पाएगा, कहीं ना कहीं जाकर ये इसमें फंस जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये 34 है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और ये जो स्लॉट है जो कटा हुआ है दोनों पोर्शन में वो 30 का है। तो इस तरह से हमने ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद नीचे 26 काट लेते हैं, क्योंकि नीचे जो है वो पोर्शन 26 का है, ऊपर 34 का है, और इससे क्या है यहाँ पर एक टेपर बन जाएगा। तो यहाँ नीचे 26 मार्क कर लेते हैं और ऊपर साइड में 34। और इन दोनों पॉइंट को जहाँ हमने पॉइंट लगाए हैं ऊपर नीचे, इन दोनों को मिला देते हैं। इससे ये एक टेपर बन जाएगा। ये क्वार्टर बन जाता है। ये नंबर 3 पोर्शन है, 3 नंबर भाग है, और इसी ये बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको, ऐसा ही इसके अंदर बनाना है। ये लाइन करके मिला दिया। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है ये फ्री हैंड आप बना सकते हो, क्योंकि इसका भी कोई डायमेंशन नहीं दिया गया है। ये भी आप इसको फ्री हैंड बना लेते हो। अभी हमारी इसमें हमने क्वार्टर को भी डाल दिया है। क्वार्टर को जब भी कहीं आप नट बना रहे हो, बोल्ट बना रहे हो, क्वार्टर बना रहे हो, शाफ्ट बना रहे हो, तो क्वार्टर को अगर हम कट करते हैं, यानी किसी भी पोर्शन को कट किया जाता है, नट बोल्ट या शाफ्ट को हम हैचिंग नहीं करते हैं, ये एज इट इज़ दिखाई जाती हैं। इनको अगर हम काटते हैं तो कट या जो क्वार्टर होते हैं या नट होते हैं या शाफ्ट होते हैं, इनको हम हैचिंग करके नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे हाफ सेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। ये हमने फ्रंट व्यू बनाया है, तो इसको हमें हाफ सेक्शन में बनाना है। हाफ सेक्शन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको
1/4 एरिया काट देंगे, 1/4 एरिया जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में आपको फिगर दिखाई थी उस तरह से। तो हमें ये ऊपर का पोर्शन जो है वो हैचिंग का दिखाई देगा, ये ऊपर का पोर्शन। इसके लिए हम 45 डिग्री पर, यानी 3 कंपोनेंट है इसमें, तो दो, एक क्वार्टर को तो हम हैचिंग में नहीं दिखाएंगे, पर 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट की अलग अलग डायरेक्शन में हैचिंग दिखाएंगे। इसके लिए अपने मिनी ड्राफ्टर को 45 डिग्री पर सेट कर लेते हैं, मिनी ड्राफ्टर को 45 डिग्री पर सेट कर लेते हैं और इस तरह से एक एक कंपोनेंट की हैचिंग कर देते हैं। ये हैचिंग जो है इक्वली होनी चाहिए, यानी कि जो इनके बीच में स्पेस होना चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये अलग हो। इस तरह से ये देख सकते हो आप, मैंने दोनों पोर्शन की हैचिंग कर दी है और क्वार्टर की हैचिंग नहीं दिखाई गई है इसमें। तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया है, हाफ सेक्शन फ्रंट व्यू है इसका। और ये इसका की सेंटर लाइन है। जो अनवांटेड पोर्शन थे आप उसे रफ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका साइड व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से प्रोजेक्शन ऊपर की ओर डाल देंगे। आप जानते हैं कि प्रोजेक्शन टॉप व्यू के बराबर में कोई भी साइड नहीं बनती है, तो हम ऊपर वाले पोर्शन में टॉप व्यू बनाएंगे। और सबसे पहले हम इसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन एक छोटी एक बड़ी लाइन, एक छोटी एक बड़ी लाइन, डार्क होनी चाहिए ये, छोटी छोटी बड़ी, इस तरह से। और नीचे से इसके बाद में हमें इस जो नीचे पोर्शन है उसका प्रोजेक्शन डालना है। और साइड व्यू बनाने के लिए साइड में हमने प्रोजेक्शन डाल लिया और ये एक और हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। ये क्यों किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाफ्ट हैं और शाफ्ट साइड से देखेंगे तो ये सारी की सारी राउंड आनी है, गोल शेप रहेगी इनकी। अब नीचे से ऊपर की ओर प्रोजेक्शन डाल लिए, इस तरह से आप प्रोजेक्शन डाल देंगे, इस तरह से प्रोजेक्शन डाल देंगे आप सभी। क्योंकि ऊपर से हम देखेंगे तो केवल हमें बाहरी फेस दिखाई देगा, न कि इंटरनल फेस। इसलिए जो मैंने इंटरनल वाला था उसको छोड़ दिया है। जो इंटरनल शाफ्ट दिख रही है कॉलर वाली शाफ्ट की, उसको मैंने छोड़ दिया है। केवल हमें ऊपर से केवल बाहरी बाहरी पोर्शन दिखेगा, तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो ये राउंड है तो ऊपर भी ये राउंड ही रहेगा। और डायमीटर इसका 25 है, तो 12.5 ऊपर काट दिया, 12.5 सेंटर लाइन से नीचे काट दिया। और हमें ये इस जितनी लेंथ नीचे थी उतनी लेंथ ये ऊपर प्रोजेक्शन से मिल जाती है। और इसका कटा हुआ सेक्शन दिखाना है तो कटा हुआ सेक्शन जैसे नीचे दिखाया था ऐसे ही एस टाइप बनाकर आप दिखा दीजिए। अब इसके बाद कॉलर की जो डायामीटर था वो कितना था, यहाँ पर 32 कॉलर का डायामीटर। ये जितना नीचे काटा था इतना ही हम ऊपर काट देते हैं। ये हमने जितना नीचे काटा था उतना ही ऊपर हम ये कॉलर का डायमीटर काट देते हैं। ये 22 था तो 22 हमने नीचे काट दिया, 22 ऊपर काट दिया, टोटल हो गया 44। अब इसके बाद ये थर्ड पोर्शन, और इसका डायमीटर भी हमें जो 64 था, जो हमने शुरू में ड्रॉ किया था, स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था। तो ये जैसा नीचे दिखेगा डायमीटर, तो जैसा आपको फ्रंट से दिखेगा डायमीटर ऐसा ही टॉप से दिखेगा। आप किसी पेंसिल को देखिए तो सामने से देखिए या ऊपर से देखिए, वो आपको ऐसी ही दिखाई देगी जैसे सामने से दिखाई देती है। आप कोई लट्ठा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, अगर आप उसको हॉरिजेंटली पकड़कर ऊपर से देखें, नीचे से देखें, साइड ऊपर से देखें, सामने से देखें, तो आपको ऐसी ही डायमेंशन में दिखाई देगा, जैसा ऊपर से ऐसा ही नीचे से। साइड व्यू केवल उसका अलग होगा। तो हम यहाँ से इसका टॉप व्यू बना रहे हैं, यानी ऊपर से देखने वाले व्यू बना रहे हैं, तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब ये क्वार्टर है इसके बाद में, ठीक है। तो ये क्वार्टर हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, केवल इसका टॉप दिखाई देगा। तो हमें जो है
केवल जो बाहरी फेस दिखाई देगा वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। और ये प्रोजेक्शन से हमें लेंथ मिल जाती है टोटल आउटर पोर्शन की, और ये डायमीटर रह गया है। अब के बाद हमें केवल ये डायमीटर काटना है, ये 12.5 नीचे और 12.5 ऊपर, और प्रोजेक्शन से इसकी टोटल लेंथ हमें मिल ही जाती है। तो केवल हमें ऊपर डायमीटर काटने हैं, लेंथ हमें काटनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमें प्रोजेक्शन से मिल जाती है। ये सारी हमें प्रोजेक्शन से मिल जा रही है। तो ये राउंड कर दीजिए इनके कॉर्नर्स को जैसा हमने पहले किया था, और उसके बाद हम इसको डार्क कर देंगे। तो ये सारे कॉर्नर्स जो हैं राउंड कर देते हैं। ये पोर्शन कॉर्नर राउंड करने के बाद यहाँ पर ये कट ऑफ सेक्शन है, कटा हुआ है, शाफ्ट की लेंथ लंबी शाफ्ट है, कटा हुआ पोर्शन बना दिया। इसके बाद हमें ये क्वार्टर बनाना है। क्वार्टर का फ्रंट टॉप व्यू हमें दिखाई देगा, क्वार्टर की लेंथ नहीं दिखाई देगी, लंबाई। तो हमें देखना कहाँ से है, ऊपर से है। ऊपर से देखते हैं तो क्वार्टर की हमें केवल रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगी, और इसकी विड्थ कितनी थी, वो 6 mm थी। ये हमने यहाँ पर इसकी विड्थ 6 mm, 3 ऊपर 3 नीचे करके काट दिए। और उसकी ये चौड़ाई हमें मिल गई है। और इसमें थोड़ा सा अंदर क्योंकि टेपर है इसमें की में, तो ये हमें एक एक लाइन और अंदर दिखाई देगी। इस तरह से हमें ये टॉप व्यू में क्वार्टर दिखाई देगा। अब अगर ये हमारी ये हो जाता है कि हमारा सब कुछ सही बन गया, तो हम इसे डार्क कर देते हैं। लाइट ड्रॉ करने से ये बेनिफिट है कि अगर आपने एक बार डार्क कर देते हो फिर उसको रफ करते हो, तो उसमें वहाँ पर वो आपकी ड्राइंग शीट काली हो जाती है। तो पहले आप लाइट ड्रॉ करिए, उसके बाद उसको डार्क करिए। अब यहाँ से हम देखते हैं ऊपर से ये जो सबसे पहला हमने पोर्शन लगाया था, इसका ये बीच वाला पोर्शन भी हमें इसमें जो है जॉइंट दिखाई देगा, एक तरह से लाइन हमें दिखाई देगी, क्योंकि ये एक तरह से कॉलर है। यानी जैसे बोल्ट होता है, बोल्ट को आप ऊपर से देखने लगो तो वहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देगी, हालांकि वो जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हाँ कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट है, जैसे यहाँ पर साइड में राइट हैंड साइड देख रहे हो आप, यहाँ पर ये जो शाफ्ट का 25 mm डायमीटर है, तो यहाँ पर भी एक लाइन सी दिखाई देगी। और जहाँ पर क्वार्टर लगाया है इसके पास भी एक लाइन सी दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पर एक लाइन इसमें दिखानी है। तो चलिए लाइन सी दिखाई देते हैं, एक लाइन ये खींच देते हैं यहाँ पर, और एक आगे की ओर खींच देते हैं, ये हमें दिखाई देगी। हालांकि पीस एक है बॉडी, जैसा मैं बता रहा हूँ, बोल्ट में बोल्ट एक ही बॉडी होती है पूरा, नट्स बोल्ट, और उसमें भी हमें एक लाइन सी दिखाई देगी। अब हमें क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। और ये जो है यहाँ पर ये 25 है, यानी क्या है, गोल है। तो ये साइड में गोल है, तो ये साइड से भी गोल ही दिखाई देगा। केवल हम एक साइड से प्रोजेक्शन डाल लें तो भी हमें रेडियस मिल जाएगी, और हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसका सर्किल ड्रा कर लेते हैं, प्रकार लेते हैं, प्रकार में पेंसिल को फिट करके, और इस तरह से आप यहाँ पर पेंसिल जो है एडजस्ट कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि ये हिले ना और ज़्यादा लंबाई इसकी बाहर ना निकले। दोनों पॉइंट एग्जैक्ट मिले हुए होने चाहिए। और इस तरह से आप ये जो शाफ्ट, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगी, साइड से शाफ्ट दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम शाफ्ट बना लेते हैं। जो 25 mm डायमीटर की शाफ्ट है, तो ये कैसे दिखाई देगी, साइड से गोल दिखाई देगी। तो हम ये गोल शाफ्ट बना लेते हैं, और जब ये सही बन जाएगी तो इसको हम डार्क कर देंगे। तो पहले हम लाइट ड्रॉ करेंगे, और जब ये सही बन जाएगी तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हमें दिखाई देगा वो डायमीटर दिखाई देगा, सेकंड वाला 44 वाला जो कॉलर है,
और उस तरह से हम कॉलर का डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद नंबर 3 पर जो है हमें नंबर 1 पोर्शन पे जो 64 डायमीटर का था वो पोर्शन दिखाई देगा और वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से प्रोजेक्शन डाल के हमें मिल जाती है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है क्वार्टर। ठीक है, ये हमारा जो वी बना है साइड से, इस साइड से देखने से बना है। आप कोई सी भी साइड का व्यू बना सकते हो, आप दूसरी साइड में भी बना सकते हो। अब हमें की बनाना है, की विड्थ कितनी है 6 mm है, तो 3 सेंटर लाइन के एक साइड में और 3 एक साइड में, और वहाँ से प्रोजेक्शन लेके आते हैं और नीचे से प्रोजेक्शन लेके आते हैं और ये 3 mm जहाँ पर हमने मार्क किया था उतनी विड्थ की हमने, क्योंकि सामने से दिखेंगे तो हमें क्वार्टर की थिकनेस दिखाई देगी। और इस तरह से ये कर्व शेप बना देते हैं, प्रोजेक्शन नीचे कर लिया हुआ है और ये हमारा साइड व्यू बन जाता है। अब यहाँ पर जो बीच का पोर्शन है ये कटा हुआ है, शाफ्ट कटी हुई है, तो शाफ्ट कटी हुई है तो साइड से हमें कटी हुई शाफ्ट दिखानी है, 45 डिग्री पर हैचिंग कर देते हैं। इस तरह से ये क्वार्टर जॉइंट का साइड व्यू बन जाता है। ये आप देख सकते हो क्वार्टर जॉइंट का साइड व्यू बन गया है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो 6 mm है, आप देख ही सकते हो दी हुई है। तो ये आप क्वार्टर जॉइंट का असेंबली बना ली हमने, इसे हम क्वार्टर जॉइंट असेंबली बोल